आपा। शहनाज, शहनाज मैं बाहर हूँ। शहनाज, खतीजा चाची, शहनाज। हाँ हेलो, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ शहनाज, दरवाजा क्यों नहीं खुल रही हो? 10 मिनट में? ठीक है। अच्छा तो मैं ये करती हूँ कि चाचा के पास जाकर वेट कर लेती हूँ, लेकिन अगर तुम 10 मिनट में नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है यार, तुम जल्दी से आ जाओ, मजाक कर रही हूँ मैं। हिल्मी चाचा, आज शहनाज नहीं है तो मैंने सोचा आपके साथ चाय पी लूं, क्या ख्याल है? हिल्मी चाचा। 1, 2, 3, 4. हाय, हिल्मी चाचा इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं? क्या हो गया मुझे? मेरा मतलब हिल्मी चाचा काश असल में इतने हैंडसम होते। हाँ, ये मैं क्या बके जा रही हूँ? कौन हो तुम? होश में आओ लड़की, आशा होश में आओ जल्दी से। हिल्मी उस्ताद कहाँ है? हिल्मी उस्ताद तो नहीं, लेकिन चाय पी सकते हैं। नहीं नहीं, चाय नहीं, मुझे लगा गाड़ी के नीचे चचा है इसलिए सब कुछ कह दिया। आप कौन है? क्या नए आए हैं यहाँ? क्योंकि पहले कभी देखा नहीं ना। हाँ, नया हूँ, आज ही काम शुरू किया। बहुत अच्छा किया आपने। ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। मेरा नाम आतिश है। और मेरा नाम है मेरा नाम आयशा है। अच्छा है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। अब आप छोड़ेंगे इसे? आप ठीक है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस गर्मी लग रही है जरा। हाय, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाय, पता नहीं मैं क्या हॉल फॉल बोले जा रही हूँ। आपको ये सब अजीब सा लग रहा होगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा है। चाय बिल्कुल तैयार है, वैसे साथ पी जा सकती है। ओह, जमीर, मेरा दिल पत्ते की तरह कांप रहा है। जाओ उठ के पानी लेकर आओ। मैं अभी लाया मेरी हाँ, जल्दी आना। कितना टाइम लगेगा यार? जल्दी करो, कम ऑन। इन मशीन्स पे भी गुस्सा करो तो चलेंगी। हाँ। आखिर चाह क्या रही हो? क्या तुम्हें 1000 का नोट दे दूं तब चलोगी क्या? मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैडम? तो और क्या कहूँ मैं? क्या कहना है? ये मैं सिखाऊं तुम्हें क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, पैसे ऑलरेडी है मेरे पास। बड़ा
तेवर तो देखो इसके। पैसे तमीज से डाले जाते हैं और 3 सेकंड के इंतजार के बाद चीज आपके हाथ में होती है। आप कब से मैकेनिक का काम कर रहे हैं? यूं कह लो मेरी जीन्स में है ये काम। बात यह है, मैं तो 3 साल की उम्र से ही अपनी खिलौना गाड़ियां खराब करके खुद ही ठीक करता है। बाद में घर वालों ने खिलौने दिलाना ही बंद कर दिए। हाँ, क्योंकि खिलौने बहुत महंगे होते हैं ना। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसा सोचा भी नहीं मैंने। आपको मालूम है आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा है। वैसे आप भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरा मतलब पढ़े लिखे होंगे आप, कोई ना कोई डिग्री होगी आपके पास। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत ही अच्छी डिग्री ली है। कौन सी डिग्री है? जैसे कि आप देख रही हैं मैकेनिक हूँ, तो ऑटो मैकेनिक स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैं भी फैशन पढ़ रही हूँ। अच्छा, कितना अच्छा होता अगर हम एक ही कॉलेज में होते। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वजह? मेरे भाई भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे ना। किसी के भाई से ना मैं डरता वरता नहीं हूँ। आपने मेरे भाई को भी देखा नहीं है। ये भाई टाइप ना बहुत निपटा चुका हूँ। बहुत भाइयों की बहनों के दिल तोड़े हैं शायद आपने। ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से भाइयों ने मेरा दिल तोड़ा है। जैसे कि बचपन से ही मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैकेनिक का काम करना पड़ा, और जब फैमिली की बात आ जाए तो इंसान कुछ भी करने को राजी हो जाता है। वैसे जो इस फील्ड में भाई होते हैं ना, वो सबसे पहले हर्ट करते हैं आपको, और आप मजबूरी में इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो वो शख्स हूँ जो बार बार गिरा और बार बार उठा, शाहसवार की तरह। जानती हो, वो शख्स जो गिरने से घबराता है वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। कितना बहादुर है ये, कितना ज़हीन है, ऊपर से इतना मेहनती है। हाँ? ओह, यानी गिरने के बाद उठने वाला, दुश्मन की बैंड बजा देने वाला। ऊपर से इसका चेहरा तो देखो, यानी कि सुबह जो मैंने बताया था दादी जान को, वो सब कुछ है इसमें। या अल्लाह, तूने कितनी जल्दी सुन ली। ओहो, लेकिन इतना हैंडसम लड़का सिंगल तो नहीं हो सकता। आशा, क्या कर रही हो? होश में और लड़की, क्या हो गया तुम्हें? ओह, पढ़ाई के बारे में सोचो, तुम्हें डिग्री चाहिए। जल्दी से होश में आओ आशा। लेकिन मैं जिन भाइयों की बात कर रहा हूँ ना, वो एक्चुअली दूसरे वाले हैं। बहुत ही गलत समझ बैठी मैं तो आपको। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। अरे ऐसी बात नहीं है, आपको कैसे पता होता है ये सब? ये तो बस बड़े होने के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। और फिर तो शादी भी हो गई होगी आपकी, है ना? नो, यानी वैसे तो एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, लेकिन वो मेरे मिलिट्री के एक फ्रेंड के साथ भाग गई, पता नहीं चला। किस्मत। फिर तो बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आए हैं आप। क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आ गया आतिश बेटा। माफ करना, बाजार में मुझे कुछ ज्यादा ही देर लग गई बेटा, लेकिन मैंने तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दी थी, बस थोड़ा ही से काम रह गया था। मैंने सब कुछ चेक कर लिया हिलमी उस्ताद, बस 4 पेज बाकी थे, वो मैंने खुद ही लगा दिए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं। और आपके ये कपड़े पहन लिए, माइंड तो नहीं किया? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम। आयशा बेटा, तुम भी कब से मेरे इंतजार कर रही थी, माफ कर देना। तुम दोनों का लगता है तारुफ हो चुका है। इनसे मिलो, ये है रैली पायलट आतिश एजे, मेरा पुराना कस्टमर है, और ये आयशा बेटी हम सबकी लाडली है। जरूर ऐसा ही होगा। ये मेरी बेटी की शादी के कपड़े बना रही है, बहुत ही जबरदस्त हुनर है इसके हाथ में। तो मैं तुम्हें भूल ही गया था बेटा। आतिश बेटे को सामने देखा तो आसपास की खबर ही नहीं रही मुझे। कैसे हो बेटा, ठीक हो ना तुम? बेवकूफ हूँ मैं। बेवकूफ नहीं, बल्कि बेवकूफों की सरदार हूँ। आयशा, आयशा रुको। आयशा, आयशा प्लीज, आयशा। ओह, मजाक था जरा सा, और उस पे ओवर रिएक्शन नहीं हो गया तुम्हारा? वहाँ बैठकर तुमने मुझसे जो जो कहा वो सब कुछ झूठ था। तुम जैसे अमीरजादों के लिए किसी का मजाक उड़ाना ऐसे ही होता है। एक मिनट। अगर ये मजाक इतना बुरा था तो वहाँ बैठी इतनी हंस क्यों रही थी? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सब कुछ सच कह रहे बात हो। सुनो, झूठ नहीं बोला मैंने, और इससे झूठ कहते भी नहीं है, ठीक है? मैं तो बस ये चाहता था कि हंसी मजाक से हमारे दिन का आगाज अच्छा हो जाए। हंसी मजाक से? तुम्हें क्या लगा किसी रॉन्ग नंबर पे बात कर रहे हो तुम? यार बस भी करो, अब बस भी कर दो तुम प्लीज।
एक छोटा सा मजाक तुमसे बर्दाश्त हाँ नहीं नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, क्योंकि जिसे तुम मजाक कह रहे हो ना वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। तुम्हारा छोटा सा वो मजाक किसी की जिंदगी है। हिल्मी चाचा ने और मैंने अपना घर चलाने के लिए जी है वो जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है कि अपना घर चलाने के लिए बचपन से काम करना कोई मजाक है? मेरे और मेरे बाबा के लिए बचपन से हकीकत है ये बात, समझे तुम? मैं तुम्हारी बातें इतने गौर से सिर्फ इसलिए सुन रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा बचपन भी मेरे जैसा था। ओके, मैं समझ गया। देखो उस वक्त इसको एंजॉय करके हंस रही थी तुम भी, तो मुझे लगा शायद तुम मजाक समझ गई होगी। आई एम सॉरी, हाँ गलती मेरी थी। रुको रुको रुको, अच्छा बस ये नाराजगी रैली इनविटेशन से दूर हो सकती है क्या? हाँ चलो फिर से शुरू करते हैं। अभी जो कुछ हुआ, जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं मानता हूँ, मगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली मुलाकात में कोई नहीं भाता है लेकिन बाद में ठीक हो जाता है। इससे भी अच्छी बात भला क्या हो सकती है? वो भी एक दूसरे के करीब आए बगैर। खुद गर्ज हो तुम। आयशा, बेवकूफ हो तुम आयशा, कैसे तुम इतनी आसानी से किसी की भी बातों पर एतबार कर सकती हो यार? झूठी कहानी सुनाई मुझे, फिर मेरा प्रिंस बन गया और ऊपर से कह रहा है कि करीब आए बगैर। प्रिंस माय, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। गर्ल्स, आतिश को कहीं देखा है तुम लोगों ने? नहीं, हमने नहीं देखा। आतिश, आतिश, मैं यहाँ हूँ बाबा। जरा हाल तो देखो अपना। हटाओ अपने सर से ये चीज। चीज नहीं है ये, ट्रॉफी है। गौर से देखिए, आज तो जीती है। हाँ, ओके, फिर तो हमें इसमें फूल उगाने पड़ेंगे, किसी काम तो आएगा। इस ट्रॉफी में अगर फूल लगाना चाहेंगे आप, बात यह है कि सारा गार्डन छोटा पड़ जाएगा इसके लिए। Enough! छिछोरे कहीं के। पार्टी इज ओवर। निकल जाओ तुम सब यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हो सब? दफा हो जाओ यहाँ से। बात सुनो दोस्तों, हमारी पार्टी अब यहाँ खत्म नहीं हुई। ये पार्टी कहीं और कंटिन्यू करेंगे हम। जीत का जश्न मनाना तो हक है ना। भाई, क्या कर रहे हैं आप? दोस्तों के सामने तो बेइज्जती ना करें। क्या किया है मैंने? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तो मैंने बहुत इज्जत और एहतराम से निकाला है उसे यहाँ से। लेकिन तुम भी देख लेना, कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ जबान निकाल के मांगता हुआ आएगा मेरे पीछे। भाई खुदा की वास्ते। इफ्सु, एक लम्हे के लिए भी आतिश का साथ नहीं छोड़ना। कुछ भी हो मुझे खबर करती रहना, समझ गई? श्योर। मेरा सामान यहाँ क्यों पड़ा है? यास्मीन डियर, हमने सिर्फ आहू के लिए तुम्हें यहाँ कुछ दिन रखा था, लेकिन अब बस, अब मजीद तुम्हें यहाँ हम नहीं रहने दे सकते। यार दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए आई थी और काफी टाइम रुक गई, लेकिन तुम लोग बाबा की कंडीशन तो जानते हो ना।
उनकी वजह से घर देखने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं घर ढूंढ लूंगी। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस के बिल्स और किचन के सामान के पैसे तो शेयर किए हैं ना मैंने। बात पैसों की नहीं है, तो फिर बात क्या है? तुमसे बदबू आती है। हैं? क्या? तुम जैसे ही घर में आती हो हर तरफ अदरक लहसुन की बू आने लगती है। इसलिए कि मैं तुम जैसी अमीर नहीं हूँ और मुझे कॉलेज फीस जमा कराने के लिए किचन में जॉब करनी पड़ती है। हाँ तो हम क्या कर सकते? मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें रेस्टोरेंट में टिप दी और यहाँ फ्लैट पे भी देखा तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में मसले पैदा हो रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? तुम्हारी वजह से लोग हमें भी फकीर समझ रहे हैं। मैं बस गरीब हूँ, कोई फकीर नहीं हूँ। एक ही बात है, वैसे भी गरीब को लोग फकीर कहते नहीं लेकिन समझते तो जरूर है ना, ये जानती हो ना तुम। तो बेहतर है कि अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर लो। पता है कि सच्चाई क्या है? तो वो क्या है? तुम सबके सब घटिया। और हाँ, ये मास्क अपने चेहरे से बिल्कुल मत उतारना, वरना असली चेहरे नजर आ जाएंगे लोगों को तुम्हारे। बहुत खूब आयशा, मुझे सफाई का अंदाजा नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सुना है कि तुम मेल ड्रेसेस भी बना लेती हो। पिछले साल मेल कलेक्शन में ही एग्जाम दिया था मैंने। सलमा को बहुत पसंद आया था वो। अगर तुमने सलमा का रेफरेंस ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें फिटिंग रूम मैनेजमेंट ना देती। कस्टमर तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने लिए सूट खरीदने आया हूँ मैं यहाँ। बताओ कैसा लग रहा हूँ? इतने बड़े शहर में कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिली थी, लेकिन वहां पर तुम मौजूद नहीं थी। तुम यहाँ थी तो क्या करता? क्या करना है बताओ? हम कपड़ा देखें पहले, क्या कहती हो? हम नहीं, सिर्फ तुम। और मैं किसी और को भेज रही हूँ तुम्हें डील करने। अच्छा बस ठीक है ठीक है, बात सुनो। मैं किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ। अगर जरा से भी शर्म बाकी होती ना तो मैं तो मेरे पीछे नहीं आते इस तरह से। तुम्हारे अल्फाज लेकर आए हैं मुझे, ऐसे कसम से। झूठी कसम खाओगे तो मार डालूंगी तुम्हें। मार चुकी हो पहले। चित छोड़ा। एक चांस तो मिलना चाहिए। चांस तो लक से मिलता है। लक तो मुझे चैंपियन बनाती रही। हाथ छोड़ो मेरा। पांच मिनट दे दो, जिंदगी छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। कैसे समझोगे तुम? क्या? यही कि मैं तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं हूँ। चलो फिर ठीक है, ऐसा करो तुम 5 मिनट में समझा दो कि तुम किस किस्म की लड़की हो सकता है काम हो जाए। मेरे ख्याल से 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। 1 लम्हे में समझा सकती हूँ मैं अपने बारे में। और कैसे करोगी ये? बिल्कुल पहले की तरह। और कैसे? अब तो समझ गए ना तुम? हाँ तो कैसे चल रहा है सब? अच्छा है। आयशा ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा नाप ले लिया है। जबरदस्त। बिल्कुल पागल लड़की है यार। इश्क की मार पड़ेगी, लगता है इश्क हो जाएगा। अरे तुम तो बड़ा एंजॉय कर रही हो, अकेले अकेले खाना खा रही हो। हाँ, तुम अब यहाँ क्यों आ गए? यहाँ आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। क्या है? टेलीफोन नंबर। अरे मजाक था। मेरा नाप है सूट के लिए। अगर तुम्हारी बॉस तुमसे पूछ लेती तो यकीनन मुश्किल में पड़ जाती तुम। ओके चलो, सी यू।
जी मैडम। मेरा बिल ले आएंगी प्लीज? बिल तो पे कर दिया उन्होंने। क्या वाकई? आप मेरा बिल मुझसे पूछे बगैर किसी और से कैसे ले सकते हैं? ये बताइए कितना बिल था मेरा? 180 रुपए। बड़ा है। ये लीजिए एंड कीप द चेंज। बल्कि टिप क्यों दूं? बनती ही नहीं है। यार आयशा, लोग देख रहे हैं यार। माजरत चाहती हूँ आप सबसे। दरअसल इन्होंने मेरा बिल दिया है ना, तो खुले पैसे वापस कर रही थी इन्हें मैं। प्लीज डोंट माइंड, हमारा थोड़ा झगड़ा चल रहा है आपस में, ओके? आयशा, सोचना भी मत कि तुम्हारी गाड़ी में आकर बैठ जाऊंगी मैं। अच्छा बस ठीक है, ठीक है। थक गया, बहुत थक गया हूं मैं आयशा। हाँ तो मैं भी थक गई हूँ। मैं तो अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ तुमसे। मेरी जिंदगी में ना कुछ भी रियल नहीं है। तो मुझे क्या बता रहे हो? हाँ, इतना पैसा है तुम्हारे पास तो जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखाते हो? मुझे साइकोलॉजिस्ट नहीं, प्यार चाहिए इलाज के लिए। बहुत ही घिसी पिटी लाइन है लड़की, आप भी सुन लेती हैं क्या ये सब? हमेशा ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो? तुम्हें तो मेरा भाई ही देख लेगा और वो मुझसे भी ज्यादा बोलता है। अगर बता दिया ना तुम्हारे बारे में तो भुगतते फिरोगे, फिर शिकायत मत करना। यानी कि तुम मुझे भाई की धमकी दे रही हो? ये भी कोई नई लाइन नहीं है। मैं तुम्हें धमका नहीं रही बल्कि हकीकत बता रही हूँ कि ऐसा ही करूंगी। आयशा, तुम्हारा मसला क्या है? दोस्ती क्यों नहीं कर रही हो? मेरा असल मसला तुम्हारी लाइफ से है। देखो तुम भले बहुत अच्छे होगे लेकिन मुझसे दूर रहो। कमीना मुझसे कह रहा था कि मुझे कबूल करने में हर्ज क्या है। तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है मुझे आशा, और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तंग आ चुकी हूँ, कसम से बहुत तंग आ चुकी हूँ। रखती हूँ फोन। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कोई तंग कर रहा है क्या? नहीं तो भाई, क्यों पूछ रहे हैं आप? फिर फोन पे ऐसी बातें क्यों कर रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो सर्पल का बॉयफ्रेंड है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ। वो बहुत तंग करता है उसे। मुझे लगा तुम अपने बारे में कह रही थी। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन ख्याल रखना, ठीक है? जी जरूर। जलाल भाई, ये आपके किराएदार। मैं समझ गया, खुद को मत थकाओ मोहसिन। खुश आमदीद, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। चलो चलो चलो। जूता यहीं उतार दूं क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी चप्पल ला रही है। मैं तारुफ करवाता हूँ। ये आतिश और ये साथ में यास्मीन और ये है जलाल भाई और साथ में परियान भाभी और ये भी कुछ है। ये है सुहेला और ये है सादत आंट सादत आंटी। शुक्रिया मोहसिन। शुक्रिया, मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी हुई। हमें भी। हेलो। मोहसिन साहब, आपको यकीन तो है ना कि ये लोग किराया दे सकेंगे? क्योंकि मैं इन खातून से मिल चुका हूँ, मतलब हॉस्टल और दुकान पे मिल चुका हूँ, और ये कह रही थी मुझसे कि ये खातून शेफ बनने की पढ़ाई कर रही हैं। इसे खाने पीने का फन गैस्ट्रोटमी कहते हैं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहते हैं। बस ये बताएं मुझे कि आप दोनों शादीशुदा हैं या नहीं। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जब मैं इनसे मिला था तो इनकी उंगली में अंगूठी नहीं थी। अभी तो शादी हुई है ना मेरी जान?
ये शादीशुदा है, इनके पास शादी का सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, इनके पास सर्टिफिकेट है, ये शादीशुदा हैं। तुमने कहा कि ये बच्ची पढ़ रही है तो सारा खर्चा तुम ही चलाते होगे, है ना? जी हाँ। तुम काम क्या करते हो? आर्किटेक्ट है, इंटीरियर आर्किटेक्ट। हाँ, अच्छा। जी हाँ, बहुत शौक था मुझे बचपन से ही आर्किटेक्ट बनने का। अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह क्या बात है यार। अच्छा तो नए शादीशुदा जोड़े की हैसियत से बिना किचन और बाथरूम के छोटे से अपार्टमेंट में रहना भी तुम्हारा ख्वाब था क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आतिश और दमीर। आतिश और दिमीर जमेगी वैसे अच्छी, ऐसा लग रहा है। जरूर कहना चाहूंगा मैं, मुझे यकीन कीजिए यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे भी आपको तो मालूम ही है कि इस्तांबुल में आजकल ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। सही कहा, हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है। यकीनन ऐसा ही है। खैर अभी तो मैं सिर्फ इंटर्न हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन जानते हैं ना बुजुर्ग क्या कहते हैं कि सुकून जो है वो पैसों से नहीं मिलता। यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो इंसान को नींद सुकून की आनी चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान महल में रहता है या छोटे से कमरे में। सही कहा। कोई भी मकान घर बन सकता है प्यार के साथ रहने से। हमने तो यही सीखा है, और मेरी बीवी भी ऐसे ही सोचती है। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आजकल के नौजवानों के लिए समझना नामुमकिन है। मेरा मतलब है कि उन्हें तो सब कुछ चाहिए होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम उनकी तरह नहीं है परिहान। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आंटी लगी नहीं रही, इतनी जवान है, इसलिए बेसाख्ता नाम ले लिया। हमारे खानदान की औरतें उमूमन छोटी और दुबली ही लगते हैं, इसीलिए। अरे क्या बात। क्या आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ? नहीं बिल्कुल, हाँ, नहीं। बिल्कुल। ठीक है, मैं फिर आपको अम्मी परिहान कहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, आखिरकार आज के बाद हम सबको इसी घर में ही तो रहना है। रुको जरा परिहान, अभी हम बात कर रहे हैं, क्या मालूम। अब यकीनी तौर पर अगर आपको मंजूर हुआ तो। वैसे हमारी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जब हम इस एरिया का विजिट कर रहे थे। जैसे मुझे एंटीक चीजों का बहुत शौक है, और यहाँ कोने पर ही एक शॉप भी है। क्या नाम था? अमीन भाई। वो हमारे अंकल हैं। जो बात है आप यकीन कीजिए, बहुत ही मुनफरिद शख्सियत है। बात कुछ यूं है, हमारी उम्मीदें मुस्तकबिल से वाबस्ता हैं, और हम अपनी खूबसूरत से जिंदगी का आगाज ना सिर्फ इस घर से करना चाहेंगे बल्कि इस मोहल्ले से। मुझे अपना आप दिखाई देता है यहाँ। बल्कि अभी हम कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे कि अगर इंसान के पास पैसे हों तो कुछ भी खरीद सकता है वो, लेकिन इंसान जो नहीं खरीद सकता वो है एहसासात, जज्बात। तो चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, फिर भी। हाँ, इसके अलावा अगर आप हमें कबूल करते हैं तो हम सब इस छत तले एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इतने अच्छे खानदान के साथ रहने का तजुर्बा करना हमारे लिए यकीन जानिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं कह भी नहीं पा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ दिमीर? तुमने बहुत ही अच्छी बात की है बेटा। ये कैसी बातें कर रहे हैं जलाल? मिस्टर आतिश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। मिस्टर आतिश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। मिस्टर आतिश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। आप भी इसे पढ़ लीजिए, अगर ये आपको सही लगे तो दस्तखत कर दीजिए। चले तो फिर डील पक्की करें। बयान तुमने और ठीक कहा पहले बेटा, ये महीने फिर का बुलबुल की किराया तरह गाने भी लगा। इसी में है। आतिश भाई, मेरे पास आपके लिए बिजनेस की एप्लीकेशंस हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? समझ रहे ना आप? जब भी आपका दिल चाहे, पूछने की क्या जरूरत है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। जलाल, मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे इतना सामान मौजूद है, क्यों ना हम भी अपना सामान लाकर यहीं मुंतकिल हो जाएं? क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, सारा सामान ले आओ। नहीं भाई, एक शर्त पे आ सकते हैं। कैसी शर्त अम्मी? हमें 6 महीने का किराया एडवांस चाहिए, वरना हम घर किराए पे नहीं दे सकते, ये बात साफ है। अम्मी, इनकी अभी अभी शादी हुई है। जलाल तुम भी कुछ कहो ना। मतलब परिहान, अम्मी ठीक कह रही हैं। जानती हो ना पिछली बार क्या हुआ था? आखिर हम गुजारा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों के पास 1 हफ्ते का टाइम है। जलाल, ये बच्चे इतनी बड़ी रकम का 1 हफ्ते में इंतजाम कैसे करेंगे?
इतनी रकम तो 6 महीने में ही अरेंज हो सकती है, एक हफ्ते में कैसे मुमकिन होगा भाई? ये तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। दुरुस्त। मेरा बेटा सही तो कह रहा है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है जब हम किसी की फेवर करते हैं। कैसी फेवर की बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि हमने आपको 1 महीने का किराया दे दिया है, तो क्या आप हमें 1 महीने की मोहलत नहीं दे सकते मिस्टर जलाल? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप बीच का कोई रास्ता निकाल लें। मेरे ख्याल में 1 महीना मुनासिब है। इनकी नई नई शादी हुई है, इन बच्चों का दिल मत तोड़ें। भाई फैसला अब जलाल ही करेगा। ठीक है, ओके, 1 महीना। लेकिन अगर आपने 1 महीने में किराया अदा नहीं किया तो मैं आपका बयाना जब्त कर लूं। और इसमें मेरा कमीशन भी तो है। कोई मसला नहीं। तो फिर पक्की हो गई डील? हाँ, डील पक्की। हम अपना सामान लेकर वापस आते हैं। चले मेरी जान। हाँ चलो। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। शुक्रिया मौसम भाई, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। बाद में मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बाबा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लड़की है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सच पूछो, मुझे तो दोनों ही नहीं अच्छे लगे। हाँ, मुझे तो वो दोनों बहुत अच्छे लगे। उसने कहा कि वो मुझे आर्किटेक्चर के बारे में सिखाएगा। ठीक है ना, जो कुछ भी होना होगा वो 1 महीने में सामने आ जाएगा। परिहान, तुम्हारा वो लड़का काफी दिनों से नहीं आया। नाम क्या था उसका? आतिश नाम था उसका। उसके नाम का मतलब आग है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो खुद आग से खेल रहा है। क्या मतलब इसका? अगर तो मेरे भाई को पता चल गया ना उसने क्या किया है, तो वो उसकी इतनी कुटाई लगाएगा कि हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई धोबी दाग निकालने के लिए किसी कपड़े को डंडे से मारता है। क्या कह रही हो? सच में वो इतना ख्याल रखता है तुम्हारा? शुक्रिया बहुत, मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? हाँ, अगर उसकी तस्वीर है तो दिखाओ ना हमें। अभी दिखाती हूँ। कहाँ गई? हाँ, कितना हैंडसम है। मुझे भी दिखाओ कि जरा देखो इधर। वाकई यार, इसकी आंखें देखो कितनी बहुत ही हसीन खूबसूरत है। माशाल्लाह कहो यार, माशाल्लाह। लड़कियों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम तो कपड़ों के प्रिंट्स देख रहे थे। कॉल की थी मैंने, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? एक बात कहूँ, मुझे तो उस पर पहले ही शक था। वो जो चाबी है, तुमने तो उस जगह को कबाड़ खाना बना के रख दिया है। थोड़ा तमीज से नहीं रह सकते? चिल्लाओ मत, वो हमें सुन भी सकते हैं। वैसे भी ये मेरी साइड है, जो दिल चाहे मैं करूंगा। जरासीम साइड्स नहीं दिखते, वो बस फैल जाते हैं। तो जरा सफाई करके रखो। आई एम सॉरी अम्मी जान। चलो, यानी तुम मानते हो कि तुम बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। हाँ, छोड़ो मुझे, क्या मैं भूल ही गई क्या पूछने आई थी। ये क्या है? हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? ये क्या है? ओह, हैरान था कि कहाँ गया होगा। घूमते फिरते वहां पहुंच गए। लाओ दो मुझे। या अल्लाह, वो दिन कब आएगा जब ये शख्स अपनी चीजों को संभाल के रखेगा। आपने चीजों को संभालने का जिक्र किया, मुझे खुशी हुई। बताओ ये क्या है? बताओ ना ये क्या है? तुम्हें मेरा मौजा तो नजर आता है, लेकिन अपनी गिरी हुई चीजें नजर नहीं आती है तुम्हें। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि बेडरूम की चाबी कहाँ है? वो नहीं। क्या मतलब है इसका? चाबी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जाओ और उनसे जाके पूछो, उससे पहले वो सो जाए। जाओ। यास्मीन, खुदा का वास्ता है, अकल इस्तेमाल करो। क्या कोई शादीशुदा जोड़ा तुमने देखा कि उसे सोने के लिए कमरा लॉक करना पड़े अकेले रहते हुए? तुमने क्या समझ रखा है मुझे? भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं नहीं जानती। यानी जिस तरह से हमारी शादी हुई है, मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था यास्मीन। गुड नाइट डियर वाइफ। जलाल भाई, छोड़ दे मुझे, रहम करो मुझ पे। क्या कहा? ये रहम करूं तुम पर? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मेरे सोने के सिक्के भी लेकर भाग गया। छोड़ दो मुझे। तुमने क्या कहा? ठीक है, छोड़ देते हैं तुम्हें। बेटा, ये कैसी मुसीबत आ गई?
ऊपर खींच लेते वाला गिर जाएगा, मर जाएगा। चुप हो जा। अरे जलाल बेटा रुक जाओ, नबील छोड़ दो उसको। अरे संभाल लो, अरे क्या कर रहे हो? अरे पकड़ो, अरे गिर जाएगा वो। ये कैसी आवाजें? नबील जलाल। ये लो, जल्दी से खोलो इसे। हम तुम्हारे बाबा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। चलो मिलकर खोलते हैं। जलाल, जलाल खुदा के लिए छोड़ दो उसे। कहीं तुम इसकी वजह से कातिल न बन जाओ। खुदा के लिए खींच लो उसे ऊपर। मान लो मेरी बात। नहीं परिहान, मैं इसे ऊपर नहीं खींचूंगा। वादा किया था मैंने, इसे इसी तरह लटकाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, पुलिस को पूछ लो भाई। अरे पुलिस को फोन करो। ये तो बेहोश हो रही है। अरे कोई संभालो। इन्हें क्या ले जाओ, ये बेहोश हो रही है। अम्मी, बाबा खुदा के वास्ते मान जाए। अम्मी, बाबा ने किसको उल्टा किया हुआ है यार? समी को क्या है? अल्लाह, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? इसका हुलिया भी बिल्कुल वही है। वहाँ बाबा ने समी को उल्टा किया हुआ है और ये हमारे गार्डन में खड़ा है यहाँ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई ख्वाब देख रही हूँ। जागो लड़की, क्या कर रही हो तुम? आयशा जागो, होश में आओ जल्दी से। चला देखो, पहले मेरी बात सुनो। तुम यहाँ कहाँ से आ गई? ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? समझो इस बात मैं को। रहती हूँ यहाँ। क्या ये कोई मजाक है? यहाँ तो मैं रहता हूँ। कहाँ? वो देखो वहाँ जहाँ मालिक मकान ने एक शख्स को लटकाया हुआ है, दिखाई दिया ना? नया किराएदार हूँ। जलाल, खुदारा समझ जाओ। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? हम इससे आराम से बात करेंगे कि पैसे देने का समझो तो सही। देखिए फायर ब्रिगेड भी आ गई है यहाँ पर। इससे पहले कि पुलिस वाले इसको ऊपर कर लेते। बाबा वो तो साथ में जाएंगे, छोड़ दे उसे। चलो जरा मेरे साथ आओ तुम। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मुझे भी ले चलो। आराम से भाई, आराम से। अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ। तुम निकलो यहाँ से फौरन। ऐसा पॉसिबल नहीं। मेरे बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया। गरीब हो गया था और क्या करता मैं? ये जगह थोड़ी सस्ती थी तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? देखो तुम बात सुनो मेरी। इसे इत्तेफाक कह लो या फिर ये समझ लो कि कायनात हमें मिलाने की कोशिश कर रही है। जो दिल चाहे सोच ले। अब मान लो चाहे ना मानो, लेकिन ये जो जगह है ना, बहुत अच्छे दामों यानी सस्ते किराए पर ले चुका हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे बेटा जलाल। जमीन, अगर तुम्हारे बाबा ये बात नहीं समझ रहे तो तुम मदद करो जमीन। बाबा जलाल, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कातिल बन जाओगे तुम। खींच लो इसे, खुदा के लिए ऊपर खींच लो जलाल। मेरे बाबा किसी कवारे लड़के को घर किराए पर नहीं दे सकते। हाँ, अगर ऐसा तो जान लो कि कवारा नहीं हूँ मैं। तो इसका मतलब तुम शादीशुदा भी हो? यार नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं यार। सर देखिए, उसे ऊपर खींच लीजिए वरना हमें यहाँ सीढ़ी लगानी पड़ेगी। जलाल बेटा। जलाल भाई, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? उसे ऊपर खींच लीजिए वरना मजबूरन हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है। आप कुछ नहीं करें, मैं इसे ऊपर खींचता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे समझने की कोशिश करो यार। ना तुम कवारे हो ना ही शादीशुदा, तो फिर आखिर हो क्या तुम? यार एक झूठी शादी की है मैंने। अरे घर किराए पर लेने के लिए मुझे झूठी शादी करनी पड़ी। मेरी जान। ये तो मर गया। बचा ही नहीं होगा। इसकी तो हड्डियां भी नहीं बची होंगी। या अल्लाह, बच गया। अरे 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 अरे। समी भाई, कुछ टूटा तो नहीं आपका? नहीं, मैं ठीक हूँ। बच गया। पकड़ो, पकड़ो, पास से बचना इसे। पकड़ो इसे, पकड़ो, भागो उसके पीछे। भाग मेरा भाई, पकड़ो इसे। आंटी, आयशा, मेरी बात सुनो। रुको। मेरा पीछा करना बंद करो। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? जाकर ये झूठ अपनी बीवी और उस गर्लफ्रेंड को सुनाओ।
अरे वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। और यास्मीन भी तुम्हारी बीवी नहीं। एक एक करके तुम्हारे सारे झूठ सामने आ गए। क्या पागल समझ के रखा है मुझे? देखो इस तो दोस्त से मैं कुछ कर बैठूंगा, समझ गए? अगर तुमने खुद को मार भी दिया ना तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस दुनिया से झूठा खत्म हो जाएगा बस। अब मेरा पीछा बिल्कुल मत करना वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। आयशा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं इसकी बीवी हूँ। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? यास्मीन एक मिनट रुक जाओ प्लीज। कहाँ थे तुम आतिश? ये लड़की क्या बोले जा रही है? आप ठीक तो है ना? नहीं हूँ मैं ठीक, बिल्कुल भी नहीं। एक गिलास पानी अच्छा लेके बस ना। लगता है कोई यही गलत लगता है मुझे भी। नहीं सही कह रही है वो। प्लीज रिलैक्स हो जाए आंटी। देखिए अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन यास्मीन से शादी कर चुका हूँ मैं, यकीन करें मेरा। आई बात समझ में? ये लीजिए। हाँ लो लो लो, लीजिए लीजिए पानी पीजिए आंटी, प्लीज प्लीज पीजिए, फिक्र नहीं कीजिए। आतिश, ये औरत कौन है? आंटी है यानी पुप्पो। तो क्या तुम्हारी पुप्पो नहीं जानती कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्या मतलब? आतिश क्या बोल रही है ये? है कौन ये औरत? क्या बकवास कर रही थी? आराम से बात। इस घर की मालकिन हूँ मैं। हमारे घर का ऊपर वाला हिस्सा इन्होंने किराए पर लिया है। नहीं ऐसा नहीं, मुफ्त में लिया है ऐसा क्या? नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कोई मजाक है? हम इतने अरसे से साथ हैं और उसने मेरे साथ कभी सुन, ये जो तुम्हारा रवैया है क्या ना, मतलब तुम्हारा रवैया? क्या बुराई है मेरे रवैये में? यास्मीन ये तो बहुत ही बदतमीज है। अरे देखो किस कदर बदतहजीब लड़की है ये। और आप लोग कौन हैं? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये सास है मेरी। मैं अपने घर में कोई गड़बड़ नहीं देखना चाहती हूँ, समझ गई तुम? आप पुरसुकून रहे अम्मी। थोड़ा रुक जाए ना प्लीज। बाबा अभी इसे लेके क्यों आए आप? जब ऊपर था तभी गोली मारते थे, अब तो भाग गया वो। जलाल, क्या कर रहे हो तुम बेटा? क्या बात है? आपको मोहतरमा अपने बेटे को संभालना चाहिए। आपको नजर नहीं आ रहा कि पिस्टल लेके कैसे बदमाशों की तरफ से बात कर रहा है? अच्छा, ठीक है ना, बदमाश, मुझे जलाल पिस्तौल नीचे कर लो, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो हमें इनके सामने? कह तो रहा हूँ, आप ऐसे शख्स को गोली मारने के लिए बंदूक लेके आए जो मेरे से भाग चुका है। फिक्र मत करो, परेशान होने की क्या जरूरत? वापस ले आएगा शुएब, उसे यकीन है। कहाँ से लेके आए वो? चिल्लाओ मत घुंघरियाले बालों वाले लंगूर। सुनो मेरी बात लड़की, मैं पूरी जिंदगी तुम जैसी गुड़ियाओं को तोड़ मरोड़ के जोड़ती आई हूँ, समझ गई? यास्मीन मेरी जान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, बस कर दो प्लीज। यकीन नहीं हो रहा तुम इस बदतमीज लड़की को अपनी जान कह रहे हो। लगता है तुम्हारा मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? देखिए तो क्या कह रही है ये। यास्मीन ऐसा मत कर। मैंने तो इसे खबरदार कर दिया था। इधर आओ, मैं तुम्हें अरे बताती छोड़ो 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 छोड़ो, जाओ। मैं तो बदतमीज कहती हूँ। नहीं करो, छोड़ दो यास्मीन। मेरी बात सुने, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो यास्मीन। बुलाए इन दोनों को। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। यास्मीन एक मिनट, बात तो सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। बुलाओ इन दोनों को। हमारा क्या लेना देना, खुद ही हल कर लेंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? घर में तस्वीर देखना मना है क्या? उठो यहाँ से। अरे आराम से आराम से आराम से, कोई हमारी आवाज सुन लेगा, आराम से यार। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए ममनू नहीं बल्कि गैर कानूनी है। ऐसे समझो कि तुम्हारे ऊपर हराम है ये। ओह माफ करना, तुम्हारी तो शादी ही नकली है। माफ करना, तुम्हारी तो भाग कर होने वाली शादी भी नकली है। ऐसा मत कहो, बहुत बदतमीज हो तुम। मैं तो बस सूरत हाल को संभाल रहा था। शादीशुदा नहीं हूँ मैं यास्मीन के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। मैं नहीं जानती और ना ही ये जानना जरूरी समझती हूँ कि क्या सच है और क्या नहीं। तुम बस प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। कुछ देर पहले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिली हूँ, देखकर लगता तो नहीं कि वो नकली है। सोसाइटी में तुम्हारे इस तरह के ताल्लुकात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। एक बात पूछूं तुमसे, जेलस तो नहीं हो रही तुम? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूँ? तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी शादी असली है या नकली, इस बात से मुझे क्या। और फर्क तो मुझे इस बात से भी नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। अब चाहे तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर या हरकत पर एतबार नहीं करने वाली। मैं तुम्हें एक धोखेबाज ही समझूंगी। मैं तुम्हें बस एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का ही समझती हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे घर में रहो, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। दरअसल मुझे कोई जवाब तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने बाबा को हमारी सूरत हाल बता दो तो फौरन हमें लात मारकर बाहर निकाल देंगे। मगर तुम उन्हें नहीं बताओगी, क्या बताओगी? फिर वो तुमसे सवाल करेंगे और वो हक पर होंगे। जो बात है ही नहीं, तुम उसको लेके खुद को परेशान कर रही हो। बात सुनो, मेरे ख्याल में
अगर ये सब कुछ अपने जहन से निकाल दो तो अच्छा होगा। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम दोनों के लिए मुश्किल हो। इतने अफसोस की बात है, पॉसिबल होता तो चला जाता, मगर नहीं जा सकता। मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं और मैं यास्मीन को भी धोखा नहीं दे सकता। और वैसे भी ये झूठी शादी वाली जो बात मैंने बताई थी, यकीन करो बिल्कुल सच है। मुझे कोई परवाह भी नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। बेशरम इंसान। जलाल, क्या हुआ? जलाल उठो, देखो बाहर कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, नहीं रुको मैं देखता हूँ। आयशा आयशा आयशा, इधर आओ ना आयशा। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। बस इकट्ठा करो इसे जल्दी। क्या आपने भी आवाज सुनी है? वहाँ नीचे से आ रही आवाज। ये क्या है? हथियार है, हम बिना हथियार के नीचे नहीं जा सकते, इसकी जरूरत पड़ सकती है। तुमने क्या पकड़ा हुआ? गीला तौलिया। मैं बाथरूम में था, यही गीला तौलिया मेरे हाथ लगा तो मैं ले आया, लेकिन ये मेरे हाथों में खतरनाक हथियार साबित होगा। मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है बाबा, ये देखें। क्या करेंगे वो लोग? नीचे आ रहे हैं। ज्यादा करीब मत आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने ससुर के सामने बहादुरी दिखा रहा हूँ। देखो मुझे नर्वस मत करो, अपने कमरे में जाओ और वहीं रुको, अपनी बीवी की हिफाजत करो। चलो जाओ। क्या कह रहा हूँ, सुन रही हो तुम मुझे आयशा? अब हम क्या करेंगे, कुछ तो बोलो यार। मुझे नहीं पता, भागो यहाँ से, खुद को बचाओ। कैसे? मुझे क्या पता। लाओ ये मुझे दो और अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आराम से बाबा। ठीक है चलो। इतना तेज क्यों चल रहे हो? ओ मेरे खुदा, ये मैं हूँ यार आतिश। ये आधी रात को क्या कर रहे हो तुम? वो आवाज किसकी थी? प्यास लग रही थी मुझे, तो किचन में आ गया पानी पीने के लिए। आपने तो डरा ही दिया मुझे। पानी पियो। नींद में मुझसे गुलदान टूट गया आपका। अब फिक्र मत कीजिए, मैंने कांच उठा के बाहर फेंक दिया। आपके लिए कल नया ले आऊंगा मैं, फिक्र मत कीजिए। यानी कोई नहीं है मेरे अलावा, कोई नहीं, मैं ही हूँ बस। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर अपने कमरों में जाकर सो सकते हैं। फिर तुम चिल्ला क्यों रहे थे? असल में मेरी बीवी ऊपर थी, मैं उससे पूछ रहा था कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, तो उसने शायद ऊंची आवाज में चिल्ला दिया। ये तुम्हारे गाल को क्या हुआ? तुम्हारा गाल कट गया है क्या? थोड़ा पानी कान में चला गया, उसे निकालने की कोशिश करो। देखो कान में पानी डालो और यूं यूं हिलो। हाँ अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया। इस तरह। ओके फिर गुड नाइट। हमारे नसीब में कैसे कैसे नमूने लिखे हैं।